बीजेपी को 23, आईएनडी यानी कि इंडिपेंडेंट 9, कांग्रेस को 8, पीडीपी को 3। अगर इन डिटेल जाएं, क्योंकि कई सीटों पर जो नेक टू नेक फाइट आपको रोक रही हूँ जरा प्रिया, लौटती हूँ। देखिए बड़ा उलटफेर है जिसका जिक्र अभी कर रही थी प्रिया भी। बीजेपी को बहुमत रुझानों में मिल रहा है, रुझानों में बीजेपी मजबूत स्थिति में अभी इस वक्त नजर आ रही है। 47-37, 47-37 हरियाणा में। हालांकि अगर आप वैसे जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहां पर भी 30 सीटों पर बीजेपी है। क्या बीजेपी के लिए ये थोड़ी विन विन सिचुएशन या एक मजबूत स्थिति होनी चाहिए, इसका भी एनालिसिस करना होगा कि अभी 30 सीटों पर जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है वो बीजेपी की तैयारी को, या बीजेपी जिस डबल इंजन सरकार की जो विकास की बयार या टूरिज्म या फिर नौकरियां, इन तमाम बातों का जब वो जिक्र करती थी तो क्या ये 30 का इंपैक्ट उसका है, ये वही इंपैक्ट है, इसका थोड़ा एनालिसिस करना होगा। लेकिन हरियाणा का अगर हम बात करें तो हरियाणा में रुझानों में बड़ा उलटफेर। अभी जहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही थी, बीजेपी पीछे थी, अब हरियाणा में बीजेपी आगे हो गई है और कांग्रेस पीछे हो गई है। और इसके साथ ही थर्ड राउंड की काउंटिंग जो इस वक्त चल रही है, ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती जाएगी, राउंड्स होते जाएंगे, वैसे वैसे टैली फिर से बदलेगी। लेकिन अभी थर्ड राउंड के बाद 47-37 की स्थिति बनी हुई है। अरविंद जी शायद जाना चाह रहे हैं, इसीलिए अरविंद जी एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेती हूं, और उसके बाद अगर आपके पास समय रहेगा सर तो रुकिएगा, अच्छा रहेगा अगर आप जुड़ेंगे तो। अरविंद जी, लेकिन अभी हरियाणा से ये गुड न्यूज आ गई है और इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को अभी आगे दिखा रहा है और कांग्रेस को पीछे दिखा रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, मैंने पहले ही कहा कोई जीते कोई हारे, कोई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नेता और पार्टी यहाँ नहीं जीतेगी। और मैंने ये भी जोड़ा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि पब्लिक जिसको चाहे उसको ऊपर बैठाए, जिसको चाहे उतार दे। हमें इन बातों को समझना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है कि आप हार जाइए, आपको आशीर्वाद जनता का न मिले तो पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। मुझे लगता है पूरे विश्व में यदि सबसे सशक्त कहीं लोकतंत्र है तो भारतवर्ष में है, और सबसे पहले कोई लोकतंत्र कहीं लोकतंत्र शुरू हुआ तो भारत में शुरू हुआ। हमें अपने देश के लोकतंत्र पे गर्व है। और दूसरी बात पूर्णिमा जी ये जोड़ना चाहूंगा, देखिए अभी विश्लेषण हो रहा था कि जाटों की नाराजगी थी, गैर जाटों की नहीं थी। हिंदुओं में ऐसे ही विश्लेषण होता है। कभी आपने सुना है कि सैयदों ने वोट दिया, पठानों ने नहीं दिया, अंसारियों ने दिया और बाकी ने नहीं दिया? यानी हिंदू समाज को बांटो और बाकी को भारत से लेकर अरब तक इंटैक्ट रखो। तो एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चल रहा है इस देश में। बहुत बड़ी भारत के खिलाफ प्लानिंग चल रही है कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर करो, इस देश के हिंदुओं को कमजोर करो। एक सेकंड जुलाना से बीजेपी के कैंडिडेट योगेश जो कि चुनावी मैदान में थे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। योगेश जी अभी तो आगे चल रहे हैं, अब विनेश फोगाट पीछे चल रही है, लेकिन विनेश फोगाट के साथ बधाइयों का सिलसिला, एक प्रतिक्रिया स्क्रीन पर कहां रखेंगे जल्दी से योगेश जी को। हेलो योगेश जी इधर आ गए जी। योगेश जी अभी राउंड 4 कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी बहुमत से आगे चल रही है। एंड वी आर आल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि डेफिनेटली जुलाना भारतीय जनता पार्टी के बारे में आने वाली है। लेकिन अपनी कैंडिडेसी को लेकर और अपनी जीत को लेकर योगेश जी कितने आश्वस्त हैं? आगे पीछे चल रहा है, अभी विनेश फोगाट है आपके ऑपोजिट में। ऑपोजिट खैर आगे पीछे तो खैर कोई नहीं, अभी तो रिजल्ट का इंतजार रहेगा। एंड ऑफ द डे डेफिनेटली जो पॉजिटिव ट्रेंड है पिछले 2 दिन से आफ्टर द इलेक्शन, तो वो हम देखते हुए आ रहे हैं। और इस बार जो कि जुलाना विधानसभा के अंदर कमल का फूल 101% खिलेगा। लेकिन विनेश फोगाट जो है वो बहुत अपनी अपील मजबूती के साथ रखती रही हैं योगेश जी, और जाहिर है कि आप ये भी जानते हैं कि विनेश फोगाट ऐसा नहीं था कि बीजेपी से चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बात बन गई कांग्रेस के साथ। तो ऐसे में अब उस सीट से आपके सामने है वो, और अभी फिलहाल आप आगे चल रहे हैं। ठीक है, योगेश जी से फिर से हम कोशिश करेंगे एक बार उनको हम जोड़ पाएं। मीनवाइल मैं आदित्य एक बार फिर से आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि मेहमान लगातार बदल रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये जो बड़ा उलटफेर हुआ है आदित्य, एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये उलटफेर आपको कितना एक्सपेक्टेड नजर आता है। जैसा कि अभी योगेश जी बता रहे थे, चौथा राउंड पूरा हो चुका है, तो ऐसे में आगे कई नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी इंटैक्ट रह पाएगी इस नंबर पर? देखिए अभी इसमें कुछ बदलाव हो भी सकते हैं, होंगे ही। अभी
बदलाव होंगे, लेकिन रणनीति के लिहाज से यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तो निर्दलीय, दूसरे जो अलायंसेस उतारे, और तीसरा शुरुआत से हम एक बात कह रहे हैं कि 19 ऐसी सीटें हैं जहां पे 1000 वोटों के फर्क में इधर उधर हो जाएगा, और वही 19 सीटें जीत के लिए डिसाइसिव आंकड़ा देने वाली। तो ये जो 4th राउंड में चीजें बदली हैं, 3rd 4th राउंड में, वो 19 सीटों वाला बेल्ट है जिसमें 1000 वोटों का फर्क के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम टैली देखें तो करीबन 10 सीटों का फर्क आ गया है, 11 सीटों का फर्क आ गया है, वो अपने आप में बड़ा फर्क है। तो अब इस लिहाज से जाहिर तौर पे जहाँ एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा के घर पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, जहां जफर इस्लामी कह रहे थे कि अभी रुकिए देखते आगे क्या कुछ होता है, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर मुझे लगता है कि इस टैली के लिहाज से कमजोर दिल वाले इस टैली को बार बार ना देखें, एक बार 1 घंटे का समय और निकल जाए, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त थी, वहां पर इस तरह की स्थिति, वो 19 सीटों का फेरबदल और वो तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर टैली में आपको देखने को मिल रही। ठीक है, जल्दी से एक बार मैं योगेश जी के पास फिर से जाऊंगी, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया था। योगेश जी, बस एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे लूंगी, ठीक है? आपने अपनी कैंडिडेसी और अभी आप आगे चल रहे हैं, इसकी आपने बात की, लेकिन ओवरऑल बीजेपी की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी, अब 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, आपको लगता है बीजेपी नंबर्स को इंटैक्ट रख पाएगी? योगेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज। जी, मैं यही पूछ रही थी साहब कि बीजेपी अपने नंबर्स को इंटैक्ट रख पाएगी, क्योंकि पहले बहुत पीछे थी और अब तो बीजेपी ने एक तरीके से कमबैक 4थे राउंड के बाद किया है, ये मैं कह सकती हूँ। ये तो जो इससे पहले सिर्फ रुझान थे, लेकिन अब तो प्रैक्टिकल ग्राउंड ओपन हो चुका है। और रही बात है कि सरकार को लेकर के डेफिनेटली हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड फिर से तोड़ने जा रही है। तीसरी बार जो है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, और जुलाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भी खिलने वाला है, क्योंकि थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन वो आपने भी मॉनिटर किया है, बहुत अच्छा रुझान रहा है, लोगों ने बेशुमार वोटिंग भी करी है बीजेपी को लेकर के, और उसी का रिजल्ट आपने देखा होगा 4 राउंड के अंदर काफी अच्छी तादाद में जो है कि लीड भी कर रही है। योगेश जी, ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूंगी कि जैसे ही जुलाना के नतीजे आए, और जीत या हार तो चलिए इतर है, लेकिन एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और उसको लेकर बात करेंगे और हरियाणा चुनावों पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच। एक बार